अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करके आपको बताता हूं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आपसे मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ। तो हमारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स होते हैं जो या तो ख़ुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या 1 या इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपके पास नंबर 7 है तो या 7 जो है उसका फैक्टर 1 है या 7 खुद है। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स होते हैं जो बाकी टेबल्स के साथ भी डिवाइड होते हैं या उसके मज़ीद फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 और अपने साथ ही फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि 5 है तो इसका फैक्टर या 1 होगा या वो इटसेल्फ खुद होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 87। इस क्वेश्चन को हमने चेक करना है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स की निशानी ये है कि इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या इटसेल्फ यानी 87 खुद। तो 87 के दो फैक्टर्स अगर 1 और 87 खुद, ये दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं, इट मीन ये एक प्राइम नंबर है। तो पहले चेक करते हैं कि क्या 87 इसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होता है, यानी कि इसके मज़ीद फैक्टर्स बनते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं इसका कि क्या ये 2 से, ठीक है, 3 से, 5 से, 7 से, इन प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। अगर इसके फैक्टर्स इन प्राइम नंबर से बन रहे हैं, इट मीन कि ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर नहीं बन रहे, इनमें से कोई भी नंबर इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन ये एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट करता हूँ 2 के साथ। चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो टू से डिविजिबिलिटी टेस्ट की निशानी ये है कि भाई अगर इस नंबर के एंड के ऊपर, जैसे 87 है, 87 के एंड पे अगर हमारे पास नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, इट मीन ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इससे भी आसान तरीका ये है जानने के लिए कि ये 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं, कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देख के पता चल रहा है ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो लिहाजा ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो पहला जो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट था 2 से, तो उसका आंसर ये हम लिखेंगे कि 87 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। तो 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से जो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कुछ यूँ होता है कि हम इसके डिजिट्स का सम निकालते हैं। तो 87 में 8 और 7 दो डिजिट्स हैं, तो इनका सम निकालते हैं। 8 + 7 आता है 15। अब ये जो इसका सम आता है, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? अगर ये 3 से डिवाइड होता है, इट मीन ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखें ये 15 आ रहा है, तो 3 5 ज़ा 15 होता है, तो इट मीन कि ये डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो हम कुछ यूँ लिखेंगे कि इस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो सकता है। अब देखें जी 87 के दो फैक्टर्स नहीं हैं, एक 1 और 87, बल्कि इसके अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स भी बन सकते हैं। तो देखिए 1 और 87 के अलावा 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन ये दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। सो answer is 87 is a composite number।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 को चेक करते हैं सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके। देखिए ये 67 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा वही होगा कि 67 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसी तरह से इस नंबर को भी हम चेक कर रहे हैं। पहले 2 से डिवाइड किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, तो पता चला कि 2 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट हम 3 से इसको चेक करेंगे। तो 3 से तरीका ये था कि हम इनको ऐड अप करते हैं, तो इनका जो सम आता है इसको चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो देखें 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन 67 भी से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो इसके बाद हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 5 के साथ और चेक करते हैं कि ये 5 से डिविजिबल होता है कि या नहीं। ठीक है, तो ये नंबर है 67। तो ये चेक कैसे करेंगे कि ये लास्ट डिजिट देखेंगे कि ये जो 7 है, अगर यहाँ पे 0 या 5 आ रहा है, इट मीन ये जो है 5 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, 0 या 5 नहीं आ रहा, इट मीन ये जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो फर्दर मोर इसको आप कैलकुलेटर से भी मज़ीद नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 7 है, 11 है, 13 है। तो चेक करने के बाद मालूम हुआ ये 67 जो है ये मज़ीद आगे किसी प्राइम नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता। सिंस 67 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड आगे नहीं हो रहा, सो 67 जो है इज़ अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये बाकी किसी प्राइम नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, सो ये एक प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 73। तो 73 को चेक करते हैं कि क्या ये जो है ये कंपोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 73 को हम 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से गुजारेंगे। तो 73 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे कि आप देख रहे हैं 73 ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट 3 से चेक करते हैं। 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10। तो 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट जो है वो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो 73, अब देखें 3 एंड पे 0 या 5 आ रहा होता तो ये 5 से डिवाइड हो सकता था, लिहाजा 5 या 0 नहीं आ रहा, इट मीन जो है ये 3 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड 73 नहीं हो सकता। इसके बाद हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली नंबर्स देखें 2 3 5 के बाद 7 आता है, 7 से चेक करते हैं। हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं। देखें 7 10 70 एंड 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आगे भी मैंने चेक किया है, तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स हों 73 एंड 1 और बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, सो 73 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। तो इसको मैंने 2 से टेस्ट किया कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए ये ऑड नंबर है, सो 91 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ये तो बड़ा सिंपल है, देख के पता चल रहा है कि 92 ऑड नंबर है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से। तो 9 एंड 1 इनका सम जो आता है वो 10 आता है, यानी प्लस करके जो आंसर आता है सम ये 10 आ रहा है। तो 10 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन 91 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 5। तो 5 से इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो 91 के एंड पे आ रहा है 1। तो इस जगह के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर अगर 0 या 5 आ रहा होता तो ये 5 से डिविजिबल होता, तो नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, सो 91 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इससे फर्दर आप कैलकुलेटर या सिंपल डिवीजन मेथड से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर था वो 7 था। 7 को देखिए मैंने डिवाइड किया, 7 एंड 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 1 हम नीचे लेंगे, 7 3 21। तो ये देखेंगे 91 से 7 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मीन ये एक कंपोजिट नंबर है। सो 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं वो 1 और 91 के अलावा 7 से भी, ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है, तो 7 भी इसका फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, यानी 1 इसके फैक्टर्स, एक तो है 1, इसके अलावा 91 और इसके अलावा मज़ीद फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 7 से भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे होते हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो जिसके 2 फैक्टर्स बनते हैं वो हमारा एक
प्राइम नंबर्स होता। तो ये था हमारा एक्सरसाइज जो है वो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 490 में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।